अब जहां ये सतनाम सतपुरुष का कीर्तन आवाज, उसको सत्संग कहते हैं। यानी जब आपको ये आवाज मिल जाएगी, अमर देश, जन्म मरण खत्म हो जाएगा। उसके पहले भी है, किसी के घर में 56 किस्म का व्यंजन बन रहा, आप उसके घर गए, एक दिन आपको पूरी कचौड़ी 56 किस्म का व्यंजन खिला दिया, इससे क्या फर्क पड़ता? आपको तो अपने घर की सूखी रोटी, जीवन तो आपका घर में बीतेगा, एक दिन कोई खिला दिया। इसलिए जितने ये ब्रह्मांड बने हैं सब प्रदेश हैं, सब आवाजों पर टिके हैं, लेकिन कोई आवाज आपको मुक्त नहीं कर सकती। आपके घर की आवाज बीन बांसुरी है। जिसको सूरत ने जिस देश को अपने घर को बुलाया, सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना, कहा घंटे संग की आवाज भी आपकी नहीं है, बादलों की गर्जना हो रही है भी आवाज आपकी नहीं है, तो बीच की है। अगर आपको ये मिल भी गई ये तो थोड़े दिन के लिए मिल जाएगी, फिर धोखा हो जाएगा। आपका असली घर, आपका असला जिस पर अधिकार है, आपका उदेश अमर देश सतलोक है, वहां जो कुछ है सब आपका है। इसलिए उस चीज को पकड़ो, वहां चलो। सतपुरुष भगवान, उनकी आवाज वही सत्य, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य वही है। उस सत्य में विलीन होना, आत्मा सत्य है, शब्द सत्य है। जहां महाप्रलय नहीं पहुंचती, सतलोक सत्य है। उस चीज को पकड़ना, सत्संग जो सत्य है, उसका संग माने मिलन, सत्य के साथ आपका मिलन हो गया, सत्संग है। अब इसके लिए प्रक्रिया होती, इसके लिए प्रक्रिया होती। संत महापुरुष वहीं से आकर वचन सुनाते हैं, वर्णात्मक, दोहा में, चौपाई में, सोरठा में, छंद में, हिंदी में, अंग्रेजी में, कविता बनाकर, कविता बनाकर, दोहा चौपाई बनाकर आपको कुछ सुनाया जाए, तो कुछ बताया जाए भाई अपने देश, इसको भी मान लिया जाता कि भाई ये भी सत्संग है। लेकिन कुल मिलाकर लाभकारी, जहां सतलोक की चर्चा हो, ब्रह्मदेश की नहीं। ये नहीं को गलत है, सब बीच की मंजिलें हैं, लेकिन अमर देश सतलोक, वहां चलने के सिलसिले में जो कुछ भी आप सुनोगे, समझोगे, करोगे, तो ये सब सच्चे सत्संग में आता। बाकी तो दुनिया में सत्संग के नाम पर अब क्या हो रहा, कथा हो रहा, यज्ञ हो रहा, पूजा हो रहा, कर्मकांड। एक काल प्रभु ने कितना धोखा दे दिया, काल दिया जीवन को धोखा, चौथे पद से सबको रोका। चौथा पद अमर लोक सतलोक से सबको रोक दिया, रेजिस्टेंस प्रतिरोध बनाकर बांध डाल दिया। अब बस यहीं फंसे रहो आप। निर्मल चैतन्य देश का भेद ही भुला दिया, कब यही पूजा करो आप, अपनी पूजा सब विधि गाई, और जीव चले 84 राही, अपने अपने देवताओं की, अपने शक्तियों की, अपने अवतारों की। यहां जन्म दिला दिला करके अलग अलग पंथ बनवा दिया। कहीं मोहम्मद साहब को भेजकर एक अलग धर्म बनवा दिया, ईसा मसीह को भेजकर बनवा दिया, अलग अलग पंथ बनवा दिया। कौन समझाएगा, कौन एग्रीमेंट कराएगा, बताओ आप। किसी धर्म में कहते भाई ये पूजा सही, कहते ये सही। इतना उलझाव पैदा हो गया। अगर आज दुनिया में केवल एक धर्म होता तो संतों महापुरुषों को समझाने में कितनी आसानी होती। कोई धर्म कहते हैं वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, दुनिया के ज्यादा धर्म कहते नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम। शाकाहारी धर्म की जगह मांसाहारी धर्म ही खड़ा कर दिया, तमाम लोग उसी गलीज में गिर गए। अब उनको आप क्या समझाओगे? इसलिए काल दिया जीवन को धोखा, उनको बखेड़ा करना था। अब ऐसे रहट चक्र में जंजाल से कोई क्या निकलेगा? सतलोक की बात तो छोड़ो, अब इनको शाकाहारी बनाना ही कठिन हो रहा। शुरुआती फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आधार, मूल आधार है धर्म का, अध्यात्मवाद का, शुद्ध शाकाहारी जीवन शैली, इस पर लाना ही कठिन नजर आ रहा। फिर इनसे आप कहोगे भाई ये पूजा मत करो, ये करो, शब्द सही है, शब्द की धार को पकड़ो, सूरत शब्द हो, सूरत को शब्द कोई धो जोड़ो री सूरत नाम से।
इस चीज को ये समझने वाले हैं। वो पीपल में भगवान मान रहे, पत्थर में ही भगवान मान रहे, वहां तक भी चलो कुछ गनीमत है, लेकिन कम से कम शाकाहारी तो बन जाते, नरक से बच जाते। एक दो दिन भी सत्संग में आ जाते तो अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता, किसी जन्म में संत मिल जाते। लेकिन उन्होंने तो अपना अधोगति का रास्ता पकड़ लिया, मांसाहारी बन गए। क्या करोगे आप? मांस खाने वाला जीव नरक ही जाता। तिल भर मच्छी खाए की कोटि गऊ दे दान, काशी करवट लय मुए तो न नरक निदान। एक मछली मांस का टुकड़ा खा लिया, जीवन भर गंगा जमुना नहाओ, यज्ञ करो, पूजा करो, पाठ करो, कहा मुक्ति नहीं, सीधे जीव को नरक जाना पड़ता। और यहाँ आप देख रहे हो घर घर, आप सत्संगी हो, आपके घर में ही बच्चे लोग देखो अंडे खा रहे, कोई शराब पी रहा, कोई मांस खा रहा, एक भाई शाकाहारी, 3 भाई मांसाहारी, बेटा शाकाहारी, बाप मांसाहारी, बाप शाकाहारी तो बेटा मांसाहारी। सत्संगियों के घर में कम तूफान है। ऐसे घर में क्या आपका भजन बनेगा, जहाँ का वायुमंडल वातावरण ही गंदा है। उन्हीं से रोज आप मिलते हो, जुलते, आंख से आंख मिल रही, उनके हाथ का आपको पानी पीना पड़ता, रोटी खानी पड़ती, सुबह शाम उन्हीं से मिलना पड़ता, सत्संगियों से कम मिलना पड़ता। इसलिए सत्संगियों को सत्संगियों से मिलना चाहिए। कहा बार बार कर जोर कर सबिनो करूं पुकार, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दातार। साधु सत्संगी जब सुबह सोकर उठो तो गुरु महाराज से प्रार्थना किया करो कि हे गुरु महाराज, आज दिन डूबते डूबते, सोते सोते कम से कम 2-4 साधु, साधु माने सत्संगी से बड़ा साधु कौन? जिसके घट में नाम की दौलत है, जिसके अंदर नाम का अमोलक बीज मंत्र गुरु महाराज ने डाल दिया हो, चाहे बाहर से कितना बुरा हो, लेकिन बहुत भाग्यशाली है। पुण्य पुंज बिन मिलन शंता, सत्संग संसित करंता। संत डारिया बीज घट धरती जह जीव के, को समर्थ हो जो जा रहे उस बीज को, कछु काल के बाद वह बीजा अंकुर गहे, जब जब आवे संत अंकुरी उन संग लगे। ये नाम का बीज अमर बीज होता, और जगाहे बगाहे जहां पड़ गया ये कभी जल नहीं सकता, मिट नहीं सकता। नहीं जन्म में असर किया, किसी किसी जन्म में असर करेगा। जैसे आप जमीन में बीज बोते हो, मिट्टी में पानी नमी नहीं है, बीज उसी में पड़ा है, थोड़ा पानी वर्षा निकल जाता। ऐसे जब वक्त और समय आता है सत्संग, संतों महापुरुषों के सत्संग की नमी थोड़ी सी मिलते ही वो बीज अंकुरित हो जाता। जीव खट 1-2 बार सत्संग सुना भीज जाएगा। ये पूर्व जन्म के संतों महापुरुषों की मेहनत, उनकी शरण में जो जीव लगते इस जन्म में नहीं कुछ कर पाए, लेकिन अगले जन्म में देखो खट लग जाते। ये नाम का प्रताप होता। और सबसे बड़ी चीज ये होती, ये नाम जो संतों के द्वारा जीव को मिलता, यही वो दौलत है जो जीव को कभी नरक नहीं जाने देगी। नरक जाने का सवाल ही नहीं। बाकी तो थोड़ी भी गलती में अगर सत्संगी गलती भी करते तब भी नरक नहीं जाते। आश्चर्य होता। तमाम आप सत्संगियों को देखते हो, आज कितने लोग अपने गुरुद्वारे से दूर होकर अपने गुरुद्वारे का ही अपमान करते हैं। कितने सत्संगी आप देखते हो 10-10 साल 20-20 साल खूब सेवा की, और जाने के बाद फिर चले गए, गलत संगत में चले गए, फिर गांजा पीने लगे, मांस खाने लगे, शराब पीने लगे। सत्संग में भी आते लेकिन गलतियां कर जाते। अब कितने लोग तो छोड़ छाड़ करके चले ही गए, खान पान भी अशुद्ध कर दिया। अब उन जीवों का क्या हाल होगा? कहा उनको भी नरक नहीं जाना, थोड़ी बहुत सजा।
सजा तो थोड़ी बहुत, 84 के कुएं में डाल दिया, फिर निकाल लिया। जस तस 84 से काढ़ा, नर देही में फिर ले डाला। थोड़ा सा 84 के कुएं में डाला, इसके बाद निकाल करके फिर मानव जन्म में लाया जाता और अगले जन्म उनसे फिर भजन भक्ति में। ये विधान कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ, इसमें हमारा आपका कोई जोर अधिकार भी नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे कभी कभी सोचा जाता हमारे तमाम सत्संगी भटके, क्या इनको बहुत बड़ा अपराध सजा मिल जाए? नहीं मिलेगी। देखो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, डेरा ब्यास पंजाब, राधा स्वामी मिशन का आश्रम, बाबू सावन सिंह जी महाराज उसमें गुरु गद्दी पर विराजमान थे। उनके जमाने में उनका एक शिष्य भक्त, बहुत अच्छे सेवादार, आश्रम में बड़ी अच्छी सेवा करते थे बहुत। उस जमाने में अंग्रेजी जमाना था, अंग्रेजों का राज। बाबू सावन सिंह महाराज विदेश से एक आटा चक्की मंगाए थे, आश्रम में लगी। उस जमाने में हाउस के कोई मिस्त्री कारीगर जल्दी चला ही नहीं पाते थे, अंग्रेजों का राज था। लेकिन ये इतने बढ़िया सेवादार की आटा चक्की भी, उसको भी सीख लिया। फिर धीरे धीरे गुरु के प्यारे बन गए कुटिया में उनके, और आना जाना सब सामान ये वो, इन्हें कुल मिलाकर गुरु के बहुत खास हो गए। एक दिन एक देखो घटना घटती है, किसी प्रेमी से उनका आश्रम में कुछ कहा सुनी झगड़ा होने लगा और गुरु महाराज के सामने हो गया। गुरु महाराज वहीं बैठे हैं। उस प्रेमी ने उनको बड़ा भला बुरा थोड़ा अपमान किया। उनको इस बात को लेकर बड़ा रंज हुआ, इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा, सबसे बड़ा उनको झटका लगा कि गुरु महाराज कुछ नहीं बोले। अगर गुरु महाराज एक बार डांट देते आदमी चुप हो जाता, और मैं उनका नंबर 1 का मैं सेवादार, और मेरा अपमान होता रहा, और गुरु महाराज चुपचाप देख रहे हैं। गुरु जी कुछ बोले ही नहीं, नहीं बोले, नहीं बोलते हैं कभी कभी, क्यों? फिर वही बात आ गई, मान सम्मान, सेवा का भी अहंकार चढ़ता। गुरु जी ने सोचा इसका अहंकार, करा कराया सब गया, जब आया अहंकार। सेवा करता है लेकिन अपने को सबसे बड़ा सेवादार मानने लगा। और अगर ये अहंकार घमंड की गिल्टी नहीं जाएगी तो फिर इसका परमार्थ बिगड़ जाएगा। अब जीव तो सोच रहा कि गुरुजी ने बोले नहीं और डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, गुरु महाराज चुपचाप देख रहे, और वो आदमी इतना भला बुरा कहा। वो आदमी बेचारा खिन्न हो गया कि भाई कुछ नहीं, गुरुजी को तो बोलना चाहिए मेरी तरफ से, मैं इनका खास कुटिया का सेवादार, मेरी तरफ से बोले ही नहीं, चुपचाप ऐसे देख रहे हैं और मुस्करा रहे हैं। आदमी नहीं बर्दाश्त कर पाए, नहीं कर पाएगा, आप भी नहीं कर पाओगे। मान सम्मान झटका पटका जब लगेगा, कांप जाओगे, हिल जाओगे, मेरा अपमान हो गया, नहीं आऊंगा मथुरा। वो भी यही कह करके सुबह अपना बेड बिस्तर उठाए निकल गए और जा करके गलत संगत में इतना गिर गए, शराब पीने लगे, मांस खाने लगे, बिल्कुल दुनियादार बन गए। फिर लौटकर आश्रम में आए नहीं। मांस और शराब का सेवन करने से कुछ दिन में बीमार हो गए, बड़ी भारी बीमारी लग गई और भरी जवानी में उनकी मौत हो जाती, मर गए। और मर करके उनको कुत्ता का जन्म मिल गया, नरक नहीं। सत्संगी मांस खाए, नियमता तो नरक जाना चाहिए, लेकिन नरक नहीं, कुत्ते का जन्म मिल गया। और कुत्ता भी बन करके भूलते भटकते घूमते घामते। डेरा ब्यास, ब्यास डेरा माने आश्रम होता है, जैसे हम लोग हिंदी में आश्रम कहते, पंजाबी भाषा में डेरा कहा जाता। अब वो आश्रम है। घूमते घामते कुत्ता आश्रम में आ गया। कुत्ता थोड़ा देखने में सुंदर था, जैसे कुछ कुत्ते आप देखते हो बहुत सुंदर लगते हैं, कुछ कुत्तों को देख करके तो घृणा हो जाएगी, है हटाओ इसको। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं कि उनको देख करके आप, कितने लोग देखो गाड़ी में बैठा कर गोद में चिपका कर चलते हैं, कुत्तों को नहलाते हैं, धुलाते हैं, क्या क्या करते हैं।
कुत्ता इतना सुंदर था, आश्रम में आया तो लोगों ने पकड़ लिया। अब वो आश्रम में ही रहने लगा। भंडारे में भोजन भंडारा, जूठा पत्तल चाटना चूटना, भंडारे का प्रसाद भी मिलने लगा। धीरे धीरे गुरुजी की कुटिया में अब नजदीक पहुंच गया, गुरुजी के नजदीक पहुंच गया, बाबू सावन सिंह के नजदीक पहुंच गया। अब सावन सिंह महाराज तो अंतर्जामी, अब तो देखो सदगुरु थे, पहचान गो, मेरा भगत तो आ गया, चलो ठीक है, कुत्ता बनकर आ गया। अब उसको कुटिया में अपने रख लिया, कुटिया का कुत्ता बन गया। जैसे अपने गुरु महाराज देखो कुटिया में खरगोश पालते थे, गुरु महाराज भी बिल्ली कुत्ता सब पालते थे। सत्संगी बेचारे लाइन लगाए खड़े हैं, दर्शन नहीं मिल रहा, और जब गुरु महाराज कुटिया में जाते थे तो उनका कुत्ता गुरु महाराज की धोती को पकड़कर जंघा तक चढ़ जाता था। गुरु महाराज हाथ से सहलाते थे और कहते भाई इसको जरा दूध पिलाओ, भूख लगी होगी। सत्संगी बेचारे दर्शन के लिए लाइन लगाए खड़े, नहीं मिल रहा, इतनी भीड़। और कुत्ता का भाग देखो, कुटिया में उनकी धोती पहन के यहां तक पकड़ के चढ़ जाता था, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके आती थी। ऐसा होता है। सावन सिंह महाराज उस कुत्ते से बड़ा प्यार करने लगे, दुलारना पुचकारना। अब वो कुटिया का कुत्ता बन गया। सावन सिंह महाराज उस जमाने में एक कार खरीदे थे सत्संग उत्संग में जाने के लिए, बहुत पुरानी बात। उस जमाने में कार मोटर लेना बहुत बड़ी बात, अंग्रेजों का राज था, जिसमें दादा गुरुजी महाराज का शरीर 1948 में छूटा। इसी 1948 में बाबू सावन सिंह महाराज का भी शरीर छूटा, और इसी 1948 में आगरे में राधा स्वामी महाराज की गुरु गद्दी पर बाबूजी महाराज का भी शरीर छूटा। 3 महान पुरुष, और ये तीनों राधा स्वामी मिशन के थे।